खबरदार होशियार, एफबीआर नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार। 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला। हतमी टैक्स नोटिस जारी करने का प्लान भी बना लिया। एफबीआर के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा न कराने वाले अफराद के लिए 15 मखसूस सरगर्मियों पर पाबंदी लगेगी। मोबाइल सिम, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। टैक्स चोरी या गलत मालूमात की सूरत में भारी जुर्माना आयद होगा। गाड़ियों, जायदाद की खरीदारी, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने पर पाबंदी लगेगी। बैनुल-अक़वामी सफर भी नहीं कर सकेंगे। नॉन फाइलर कैटेगरी को खत्म कर दिया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम तरीन इजलास आज। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का कवी इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी कर चुका। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानियां भी हो चुकी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पॉलिसी रेट कम हो रहा, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमियां रही। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के शुक्रगुजार हैं। इज्तिमाई कोशिशों और इदारों के भरपूर ताउन से चैलेंजेस पर काबू पाया। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर तकरीर दिल को छू लेने वाली थी। SDG मुबासे से खिताब करते हुए कहा, 9/11 के बाद पाकिस्तान को बदतरीन दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 शहरी लुक़्मा अज़ल बने। हमने इस नासूर को शिकस्त दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के दादोशुमार हौसला अफजा करार दिए। मौशी ग्रोथ से भरपूर फायदा उठाने का मशवरा। रिपोर्ट में कहा गया, मौशी ग्रोथ की बुनियादी वजह खरीदारों में बेहतरी है। समुंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसलाते ज़र में बेहतरी आई। GDP ग्रोथ 2.4 से 2.8% तक बढ़ने का इम्कान। महंगाई कम होने से यह हदफ हासिल किया जा सकता है। पब्लिक फाइनेंस की बेहतरी और मालियाती रिस्क रोकने से मजीद बेहतरी आ सकती है। समाजी बेहतरी के लिए अखराजात में इजाफा करना होगा। बैरूनी अदायगियों के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करना होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का 7वां मुशावरती इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। ज़रा के मुताबिक कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की तजवीज़। ब्रीफिंग थी कि मखसूस सीटों की फहरिस्त जमा न कराने पर PTI अहल नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने पर भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल RO मुकर्रर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर एक्ट को तब्दील किया गया है, बेंचेस बदलने का जो इख्तियार है उसको बदला गया है, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया जा रहा है। ये बड़ी बुनियादी आइनी तब्दीलियाँ हैं। सबसे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो तब्दीली हुई है उसको फौरी तौर के ऊपर तो फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बदलकर बेंच बदले जा रहे। सुप्रीम कोर्ट को खत्म किया जा रहा। हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि हुकूमत बेंच बनाने का इख्तियार अपने पास रखना चाहती है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक फुल कोर्ट इजलास होना चाहिए था। जस्टिस मंसूर अली शाह की राय सामने आ चुकी, बाकी जजेस को भी राय देनी चाहिए। लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट भी महकूम इदारा बनने जा रहा। ऐसी आईनी तरमीम से तो PCO बेहतर था। थोड़े ही अरसे में डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ा। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों की ज़हनियत खराब कर रहे। फेक न्यूज़ माशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, देर पा तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमारी हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया। दाखिली सलामती, कौमी पॉलिसी और अज़मी इस्तेहकाम लॉन्च किए। मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर। लोगों में रंग, नस्ल और जुबान की तफरीक माशरती सकाफत की बुनियाद पर होनी चाहिए।
क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या वही पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? क्या आप जलाओ घिराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों से सवाल। कहा, नौजवानों के नारे लगाने वाले बड़े आए बड़े देखे, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, कुछ लोगों ने सियासत को बदनाम कर रखा है। एक सफीर आज नवाज शरीफ से मिलने आए थे। उन्होंने पूछा, आप सियासी इंतशार को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ ने जवाब दिया, हम इसी सियासी इंतशार में पड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से जापानी और चीनी सफीरों की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग के इम्कानात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी सफीर की दौरे चीन की दावत कबूल कर ली। खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश। मरीम नवाज ने कहा कि चीन के साथ मिलकर माशी मुद्दे पर बहस हो सकते हैं। अवाम को गुर्बत से निजात दिलाने के लिए चीन की महारत से फायदा उठाएंगे। गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले पर धमाका। तहकीकाती कमेटी कायम। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन और खुसूसी सेक्रेटरी दाखिला KP शामिल। कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करके रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल करेगी। मालम जब्बा में 22 सितंबर को धमाका हुआ। एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। तमाम सिफारत खान महफूज रहे। बैरिस्टर साहब कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सिफारतकारों की आमद की इत्तला नहीं दी थी, अब अपनी नाअहली सूबाई हुकूमत पर डाल रही है। ऑपोजिशन के बयानात को इस काबिल नहीं समझते कि उस पर वक्त ज़ाया किया जाए। आईनी तरमीम के लिए ये हुकूमत अहल ही नहीं। जिस तरह तरमीम कर रहे, ये बुनियादी तौर पर गैर आईनी है। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 30,000 के मुचलकों के एवज़ 1 अक्टूबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइएगा। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जरताज गुल की थाना संजानी में 10 मुकदमे में 30,000 रुपये मुचलकों के एवज 1 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली है। जरताज गुल वकील सरदार मसरूफ के हमरा जो है वो दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई और अदालत में वकला की जानिब से इफ्ताह की गई कि थाना जलसे में जो थाना संजानी में दर्ज मुकदमा था उसमें जरताज गुल को नामजद किया गया था। ताहम जज अब्दुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने जरताज गुल की जो जमानत है वो 30,000 रुपये मुचलकों के एवज 1 अक्टूबर तक मंजूर कर ली है और साथ ही फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समात पर जवाब भी तलब कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। PTI रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 1 लाख रुपये जुर्माने के साथ खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने बरहमी के इज़हार करते हुए कहा कि आप लोग हाई कोर्ट से निकलते हैं और एक नई दरख्वास्त दायर कर देते हैं। आपके इस रवैये ने हाई कोर्ट में केसेस बढ़ा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इस मामले पर समाअत की। अदालत ने इस चीज पर नाराजगी का इजहार किया कि दरखास्त में कुछ हुक्म थे और उसकी निशानदेही भी की। अदालत ने यह भी बावर करवाया कि जैसे ही आप अदालत से निकलते हैं और एक नई दरखास्त दायर कर दी जाती है जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ जाता है, मुकदमात की तादाद बढ़ जाती है। अदालत ने दरखास्त को जुर्माने के साथ जो है वो खारिज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका।